कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहाँ दो आदमी एक खास किस्म की लिजर्ट यानी बड़े छिपकली पकड़ने आए थे। एक आदमी अपना जाल वहाँ बिछाकर एक लिजर्ट को पकड़ लेता है, तभी दूसरा आदमी जमीन पर डेंजर जोन लिखा हुआ देखता है, जिसका मतलब था कि यहाँ पर खतरा है और इंसानों का आना यहाँ पर मना है। तभी देख वो अपने साथी को यहाँ से निकलने का कहता है और फिर जब वो अपना बिछाया जाल निकाल ही रहा था कि तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जब आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा है। उसे काफी अजीब लगता है कि इतना बड़ा गड्ढा आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच होने का मतलब क्या है, मगर तभी वो देखता है कि उसका साथी अचानक से उस गड्ढे से बाहर आता है। वो काफी डरा हुआ था और मदद मांगने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी नीचे से एक काफी बड़ा क्रिएचर खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है। ये देख वो डर जाता है और अपना बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन मुसीबत बाइक चलती ही नहीं। और फिर तभी उस क्रिएचर का बड़ा सा हाथ बाहर आकर इस आदमी को भी पकड़ लेता है और खींचकर गड्ढे में अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद हम दो सिंगर्स को देखते हैं जो बहन भाई थे और एक साथ एक क्लब में गाना गा रहे थे। इनमें लड़की का नाम काओ था। फिर जब शो खत्म होता है तो काओ अपनी बहन से कहता है कि हम जो भी पैसे गाने गा गा कर कमाते हैं इतनी मेहनत से, उसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा तो हमारा सीनियर ही रख लेता है, इसीलिए अब से मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। उनकी बातचीत करने के दौरान ही वहाँ नशे की रोकथाम करने वाली पुलिस आ जाती है, जो पूरे क्लब में छापा मारती है और सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया हुआ। आखिर में उस सिंगर काओ पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि और किसी का तो पता नहीं, मगर ड्रग फिलहाल तुमने लिया हुआ। हालांकि काओ उन्हें समझाता भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ड्रग को हाथ तक नहीं लगाया, मगर पुलिस उसकी बातों का यकीन नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद उसका शक अपने सीनियर पर जाता है, जिसके साथ उसने काम करना बंद कर दिया था। फिर अब काओ को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इनकी बातों के दौरान उसकी बहन के पास उनकी मॉम की कॉल आती है, जो बताती है कि आपके नाना की मौत हो गई है। जो सुन वो लोग अपने गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए, जहाँ रास्ते में काओ अपने नाना के साथ गुजारा हुआ बचपन का वक्त याद करने लगता है, जब उसकी नाना उसे जमीन से खुदाई करके पानी निकालना सिखा रही थी ताकि गांव वालों की पानी की जो तंगी है वो दूर हो सके। अब कुछ ही वक्त के बाद वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी सारी फैमिली से मिलते हैं। तभी यहाँ एक लड़की जिसका नाम फोन था वो आती है, जो काओ की बचपन की दोस्त थी और अब वो एक काफी मशहूर यूट्यूबर बन चुकी थी। वो यूट्यूब पर वीडियोस डालती। काओ फोन से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उससे काफी नाराज थी और ठीक से उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 10 साल के बाद काओ अपने गाँव वापिस आया था। इस बीच उसने अपने दोस्त फोन से कोई भी राब्ता नहीं रखा। अब यहाँ से सीन चला जाता है काओ और फोन के बचपन में, जहाँ हम देखते हैं कि एक बार फोन के डैड काओ के नाना को वो लिजर्ड्स गिफ्ट में दे रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी कीमती माना जाता है। ये लिजर्ड्स फोन नहीं पकड़ी थी, मगर काओ ये कहकर उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है कि हमें किसी को भी ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। उसके बाद फोन को इतनी पसंद आ जाती है कि इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर इसके बाद हम वापिस से मौजूदा वक्त में आते हैं, जहाँ हमें वही दोनों आदमी दोबारा से दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में भी देखा था। इन दोनों को दरअसल उसी क्रिएचर ने नीचे गुफा में कैद करके रखा हुआ था। तभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो काफी खतरनाक भी दिख रहा था। देखते देखते वो इन दोनों आदमियों को मार देता है। काओ अपने दोस्त फोन की यूट्यूब वीडियोस देखने लगता है, जहाँ फोन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है, जिसमें वो बताती है कि अगर कोई मेरे गांव की जमीन को खोदकर सबसे पहले पानी निकालेगा तो वो इस मुकाबले को जीत जाएगा और उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये बात काओ अपनी बहन को भी बताता है, जिस पर वो कहती है अरे वाह, तो फिर हमें भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए, जिस पर वो भी मान जाता है। जिसके बाद ही दोनों एक लड़की जो काओ का दोस्त होता है उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर फोन ने मुकाबला रखा था, लेकिन वहाँ पर तो पहले ही काफी सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। सारे ग्रुप्स को एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी जाती है। फ्लेयर गन का इस्तेमाल उन्हें तब करना था जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाए। इसी बीच वहाँ एक काफी अमीर लड़का भी आता है, जिसका अपना काम भी जमीन के नीचे खुदाई करवाने का था। वो फिर फोन के पास जाता है ताकि इस मुकाबले में हिस्सा ले सके, मगर वो तो उल्टी उल्टी बातें करने लगता है उसके साथ। पर तभी काओ इधर आकर उसे रोक देता है, जिसकी फौरनी बाद फोन फ्लेयर गन चलाकर इस मुकाबले को शुरू कर देती है।
ये सभी लोग पानी ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर जमीन खोदने लगते हैं। जिस बीच दो आदमियों को शुरुआत वाली उन्हीं दो आदमियों की बाइक मिलती है जो उस क्रिएचर का शिकार बन चुके थे। वो दोनों फिर उस बाइक को लेकर आगे बढ़ते, मगर तभी वो क्रिएचर जमीन चीरते हुए इनके साथ साथ बाइक की स्पीड से दौड़ने लगता है और इनके पीछे पड़ जाता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बाइक घुमा देते हैं। मगर वो क्रिएचर काफी चालाक था। वो इनके रास्ते के आगे एक काफी बड़ा गड्ढा बना देता है, जिससे वो दोनों जाकर उसमें गिर जाते हैं। उधर काओ और उसके साथी पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी उन्हें जमीन पर एक जगह कुछ प्लेट्स दिखती हैं, जिन्हें उल्टा करके रखा हुआ था। सभी प्लेट्स पर मंत्र भी लिखे हुए थे। जो देख काओ की बहन उससे पूछती है कि ये प्लेट्स यहाँ पर ऐसे क्यों रखी हुई है, जिस पर वो कहता है कि ये असल में एक काफी पुराना प्राचीन तरीका है पानी ढूंढने का। अगर जमीन के अंदर पानी होगा तो वो प्लेट में जमा होकर उसे अपनी जगह से हटा देगा। उनकी बातचीत के दौरान वहाँ एक दूसरा ग्रुप आता है जो पास इन्हें खुदाई कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी काऊ के ग्रुप से कहता है कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे बचने के लिए ही इन प्लेट्स को यहाँ पर रखा हुआ है और मंत्र भी इन पर लिखे हुए हैं। उसकी इस बात पर काऊ को जरा भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ शाम हो गई थी। गाड़ी में अपने नाना का एक काफी पुराना नक्शा मिलता है, जिसमें उसकी नाना ने एक पहाड़ के पास निशान बनाया हुआ था। काओ जब उस नक्शे को फोन के दिए हुए नक्शे से मिलाता है तो देखता है कि उस नक्शे में ऐसा कोई भी निशान नहीं है। जो देख ये तीनों समझ जाते हैं कि जरूर इस पहाड़ के पास हमें पानी मिल सकता है, इसीलिए अगले ही दिन ये वहाँ जाने का फैसला करते। शाम होने की वजह से बाकी लोग यहाँ से जा रहे थे, मगर इनमें से 3 लोग रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। जिनमें से एक आदमी जब साइड पर जाता है तो तभी वो क्रीचर उड़ता हुआ इसके पास आता है और उसका सर ही काट कर जिस्म से अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं, काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी वो बड़ा सा क्रिएचर इनके सामने आता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि बिग लिजर्ड है, जिसका साइज इतना बड़ा हो चुका है वो अब इन दोनों आदमियों को भी मार कर अपना शिकार बना लेता है। अगली सुबह जब फोन को उन तीनों आदमियों के लापता होने की खबर मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो इस मुकाबले को बैन करने का फैसला करती है। तभी फोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को कॉल करके बताता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए फोन इस मुकाबले को बैन करने वाली है। जिस उन अमीर लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहता है अगर मुकाबला बैन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजाम तुम जानते ही हो। जिस उन मैनेजर डर जाता है, इसीलिए वो फोन को मनाने जाता है और कहता है कि देखो ये कितनी बुरी बात है, पहले हमने मुकाबला रखा अब हम इसे बैन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए हमें इस मुकाबले को बैन नहीं करना चाहिए। और रही बात उन 3 गायब लोगों की, हो सकता है कि वो खुद ही वापस चले गए हो या फिर किसी और ने उन्हें पकड़ लिया हो, तो हमें इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। हालांकि फोन ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, मगर मैनेजर के काफी कहने पर वो अपना मुकाबला जारी रखती। काओ और उसके साथी नक्शे वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें गुफा मिलती, जिसके अंदर जाने पर इन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो काफी गीली थी, जिसे देख काओ कहता है कि शायद दीवार के पीछे पानी है, इसीलिए हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। ये जगह दरअसल उसी क्रिएचर लिजर्ड का घर है, जो तभी यहाँ आ जाती है और काओ के दोस्त को अपने मुंह में उठा लेती है। जो देख दोनों बहन भाई काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर आ गए थे। फिर वो बाकी लोगों के पास जाकर सबको इस क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं, मगर कोई भी इनकी बातों को यकीन नहीं करता। अगले ही पल वो क्रिएचर नीचे से जमीन फाड़कर एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे आधा नीचे से पकड़ लेता है और उन्हें बात खींचकर वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब ये देखकर तो सबके होश उड़ गए थे, उन्हें अब काऊ की बातों पर यकीन हो गया था, तो वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। काऊ की बहन और वो अमीर लड़का कैसे भी करके ट्रक में आकर छुप जाते हैं, मगर मैनेजर अंदर नहीं आ पाता, वो बाहर ही रह जाता है। जहाँ तभी वो क्रिएचर आकर उस पर झपट पड़ता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर अब काऊ और फोन के पीछे बढ़ गया था, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। तो वो क्रिएचर भी तेजी से भागने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ये देखकर काऊ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है, मगर फिर जैसे क्रिएचर वहाँ आता है तो काऊ की बहन और वो अमीर लड़का नीचे होकर छुप जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर इनके ट्रक के पास आता तो है, मगर इन्हें वो नहीं देख पाता और चुपचाप
वहाँ से चला जाता है। उधर काओ और फॉन को जल्द पता चल जाता है कि हम और कहीं नहीं बल्कि उस क्रिएचर की गुफा में आके गिरे हैं। मगर जब भी थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें वहाँ उसी क्रिएचर के बहुत सारे अंडे दिखते हैं। यही इन्हें काओ का दोस्त भी दिखता है जो मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। क्रिएचर ने उसे भी उस मजबूत कवर में कैद करके रखा हुआ था। वो उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर नहीं निकाल पाते क्योंकि वो कवर उनसे टूटता ही नहीं। यहाँ उन्हें और भी बहुत सारे लोग दिखते हैं जो बिल्कुल ऐसे कवर में कैद थे। इन लोगों को दरअसल उस क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा हुआ था। उधर काओ की बहन ट्रक से बाहर आती है तो देखती है कि वो क्रिएचर तो इनके ट्रक के ऊपर ही सो रहा है। वो चुपके से बगैर कोई शोर की आगे बढ़ती है और अमीर लड़के की गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जिसके बाद वो अमीर लड़का भी ट्रक से निकलता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है मगर तभी उससे आवाज पैदा हो जाती है जिससे वो क्रिएचर नींद से जाग जाता है और फौरन ही उस पर हमला कर देता है। वो उसे भी उठाकर अपनी गुफा में लाता है और उसी कवर में बंद कर देता है। काओ और फॉन दोबारा से उसी गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं जिसे चेक करने के बाद फॉन कहती है कि दीवार की दूसरी तरफ पानी है और क्योंकि ये लिजर्ड क्रिएचर है इसलिए शायद इसे पानी पसंद नहीं होगा तो उसने पानी से बचने के लिए ये दीवार बना। फिर इसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ लोग दिखते हैं तो ये उनके पास चले जाते हैं मगर तभी वो क्रिएचर बड़ी स्पीड में आता है और पलक झपकते ही वो बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है, उन्हें मार देता है। वो फॉन को भी देख लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ काओ फ्लेयर गन चला देता है जो देख उसके पास सिर्फ एक ही ग्रुप आता है जो वही था जिसने काओ को उन प्लेयर्स और क्रिएचर के बारे में बताया था। अब कुछ वक्त के बाद यहाँ काओ की बहन भी आ जाती है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद काफी तेज गाने बजाने लगते हैं जो आवाज सुन वो क्रिएचर जमीन फाड़कर थोड़ा सा बाहर आता है और सब पर धाड़ने लगता है। वो लोग ये देखकर उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला कर देते हैं जो देख वो क्रिएचर दोबारा से अपनी गुफा में चला जाता है। काओ की बहन कुछ लोगों के साथ उसे गुफा के अंदर जाती है जहाँ वो उन लोगों की मदद से कवर में फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकालती है। लेकिन वो जो अमीर लड़का था वो गुफा में से कहीं गायब हो गया था जिसे ढूंढने के लिए फॉन चली जाती है। अब उस अमीर लड़के ने अपने साथ एक बॉम्ब ला रखा था जिसे ये लोग उसे गीली दीवार में लगा देते हैं। जिसके बाद काओ उसका रिमोट लेकर फोन और उस अमीर लड़के को ढूंढने के लिए गुफा के और अंदर चला जाता है। उधर फोन अमीर लड़के को ढूंढ ही लेती है मगर जब वो यहाँ से जाने लगती है तो वो क्रिएचर इनके सामने आ जाता है जिसे देख अमीर लड़का फोन को वहीं छोड़कर सिर्फ अपनी ही जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब इससे पहले वो क्रिएचर फोन पर हमला करता काओ भी यहाँ पहुँच चुका था। वो क्रिएचर के ऊपर छलांग लगाकर उसके ऊपर आ जाता और एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है मगर वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो क्रिएचर अब फोन को अपनी दुम से पकड़ लेता है और जोर से उसे जकड़ लेता है। वो उसे फिर मारने ही वाला था कि तभी काओ फ्लेयर गन चलाकर उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है जिससे वो क्रिएचर बौखला जाता है और उसका ध्यान भटकते ही ये लोग यहाँ से भाग जाते। कुछ दूर आकर काओ रिमोट का बटन दबाकर बॉम्ब को फोड़ लेता है जिससे वहाँ धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। ऐसा होते ही पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि क्रिएचर भी उसके साथ बह जाता है और मारा जाता है। पानी अब काफी तेजी से काओ और फोन के पीछे भी आ रहा था मगर वो ठीक वक्त पर गुफा से बाहर निकल आते हैं जहाँ पर तभी काओ की बहन और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। तभी जमीन पर अलग अलग जगह से पानी आने लगता है जो देख के लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर आता है जो अभी जिंदा था जिसके हाथ में उस क्रिएचर का अंडा था जिसे देख वो काफी हंस रहा था। अब अंडा होने का मतलब ये है कि उस क्रिएचर का जड़ से खात्मा नहीं हुआ क्योंकि उसके अंडे अभी मौजूद हैं जिनमें से जाहिर है और भी बहुत सारे लिजर्ड क्रिएचर निकलेंगे। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो